डाले हो नहीं रुकेगा इसमें कैसे लोग ऐसे इसी हाइट में है लोग बैठ के जाते हैं। ऐसे ही में लोग रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं सर, पूरे बिहार में सर, पूरा बिहार में। जब सरकार बनी चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी, कोई भी सरकार नहीं जो जमीन भी नहीं दिया। छोड़ो बंद ताला बंद है। ऐसे कितना फीट होगा ये? 3 फीट का ये घर है जो देश का विकास दिखा दे रही है। किस तरह से देश आज डबल इंजन का विकास, हम कहते हैं कि मार्स पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए और चंद्रमा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं, आगे बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इधर मृत व्यक्ति के घर चला जाए सर, अच्छा वो ले रहे हैं। और इन मकानों में इस देश का जो गरीब तबका है, जिसे दलित या महादलित बोला जाता है, वो इन मकानों में रहता है, रहने को मजबूर है और विकास से कोसों दूर है, जो अपनी किस्मत को लेकर रो रहा है। और पूरी तरह से तहस नहस किया, मकानों में आग लगाई गई। ये सिचुएशन है बिहार की कि किस तरह से दलित आज भी किस स्टेज में, किस कंडीशन में रहता है, इसको लेकर इस देश की कोई भी सरकारों ने काम नहीं किया। देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस देश का दलित आदिवासी आज भी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, एक छोटे से मकान के लिए भी संघर्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस देश के विकास की सच्चाई खोलने का भी काम कर रहा है। और आज आपने देखा भी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक माहौल दिखाई पड़ा, हरकत सी आई नज़र, और लोगों को, मीडिया और तमाम नेताओं का ध्यान बिहार के इस दलित बस्ती में गया, जहां पर 80 से 81 मकानों को तहस नहस किया गया, जलाया गया, 100 राउंड फायरिंग की गई गुंडों को। और जो दौर था 1990 का, गुंडे मवालियों का जो दौर था, वो दौर दोबारा दिखाई पड़ा। तो आज बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने उसके संघर्ष की जो मुहिम है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने ठान लिया है कि सभी लोगों को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना है। और सरकार से गुजारिश मांग भी करी है कि इन सब मकानों को फिर से पक्का किया जाए और हर परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा भी दिया जाए, और जो जमीन के बसे हुए हैं, जमीनों के पक्के कागज भी सरकार देने का काम करे। और इसको लेकर के तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मेधांकर जी भी, अनिल पटेल जी हैं, चौधरी जी भी हैं, और बलराम जी हैं, दिलीप जी भी आए हुए हैं, पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी। आप जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक बहुजन समाज पार्टी आज इस मुद्दे को लेकर गुजार रही है और 100% हम इस मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट तक भी आवाज उठाने का काम करेंगे और कहेंगे कि इस देश के अंदर जो दलित है वो किस तरह से रहने को मजबूर है, उसकी तरफ भी सरकार ने ध्यान दें। और मात्र सिर्फ एयरपोर्ट डेवलप कर देने से, स्टेशन डेवलप कर देने से, बेवजह पैसा बर्बाद करने से ही देश का विकास नहीं होने वाला है। देश का विकास इनके लिए घर और इनके लिए स्कूल खोलने से ही हो सकता है। और ये सब बातों को लेकर अगले फिर हम लोग मिलेंगे। अभी आगे कई जगहों पे जाना भी है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। मेरी वीडियो फोटो नहीं है, घर दिखाई वहाँ 11 लिखा, यहाँ 11A लिखा, धीरे धीरे नंबरिंग नहीं, वही दिखा रहा है 21-22। साक्ष्य को मिटाया गया है, गरीबों का जो हाँ ठीक है। और अंदर आ जाइए।
बाकी लोग सारे बताओ। बीच में मत आइएगा। चलो सर बताया जाए घटनास्थल पे आए हैं आपने सवाल। देखिए, घटनास्थल पे आपने जाना भी है कि हमारे बहन जी ने कल ट्वीट किया था मॉर्निंग के अंदर, और उसके बाद ही पूरे देश की मीडिया और तमाम नेताओं ने जाना कि वाकई बिहार में कोई गंभीर घटना घटी है। और आप लोग भी आए हुए हैं, तो आपने देखा कर दो ने जो गुंडाई यहाँ है, उन लोगों ने 100 से 150 राउंड फायरिंग करी है, और करीब जो भी इनकी संख्या थी वो संख्या कंफर्म नहीं हो रही, लेकिन 30-40 के ऊपर इतना बड़ा गांव के लोगों को बेघर करना है, तो बड़ी संख्या में लोग आए थे। और उसी दहशत में, उसी माहौल में एक यहाँ पे व्यक्ति का अटैक हुआ, उसकी जान भी चली गई, और तमाम यहाँ पे मवेशी थे जो बकरियाँ या गाय उजल के मर गई यहाँ पर, और पूरा तांडव दिखाया गया। ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर 1990 का दौर वापस आ गया। आज जंगल राज जैसा माहौल दिखाई पड़ता है। आए दिन दलित बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, आए दिन उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई सरकार हमारी आएगी, अभी जेल में जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो फिर जेल मैनुअल में कोई चेंजेस कर देगी, हमें बाहर निकाल लेगी। जो ये प्रथा है इस देश के अंदर, बिहार के अंदर खास तौर से, कि अपराधियों को बाहर निकाल देना, वो इस देश के गरीबों के लिए में अभिशाप सजा दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं इससे हमारे संविधान में कुठाराघात दिखाई पड़ता है, और जो संविधान को मानने वाले लोग पूरे देश के अंदर वो आहत हैं इस बातों को लेकर के कि ये देश के अंदर बिहार ऐसा राज्य जहां अपराधियों को जेल से छोड़ा जाता है राजनीतिक फायदे के लिए। तो मैं यहाँ की सरकारों से, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी कहूँगा कि ऐसी प्रथा को बंद किया जाए और गरीबों की आवाज़ को सुना जाए। और आपने देखा किस तरह से 3-3 फुट के दरवाजे मकानों में है। यहाँ पे इस देश का निवासी रहता है, जो भारतीय कहते हैं, भारतीय रहता है। दलित आदिवासी तो बात है, देश का एक नागरिक इस देश का भारतीय कहलाता है। 3 फुट के दरवाजे में रहने को मजबूर है, जहाँ पानी नहीं, हवा नहीं, रोशनी भी नहीं है। तो आज विकास का जो पैसा कहाँ जा रहा है? जीएसटी के तहत जो हजारों करोड़ रुपए आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है? एयरपोर्ट बनाने से देश का विकास नहीं हो जाएगा, नई ट्रेनें, वंदे भारत चलाने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। आपको स्कूल खोलने पड़ेंगे इनके लिए, इनके मकान बनाने पड़ेंगे, इनको एजुकेशन दे करके इनको हाथों में काम देना पड़ेगा, तब देश का विकास हो सकता है। और मैं कहूँगा कि सेंटर की सरकार क्योंकि यहाँ पे अलायंस में है, वो इस बात को संज्ञान में ले और इस इसकी जांच सीबीआई से करवाए, और जो भी लोग हैं उन्हें दोषी हैं उनको जेल में डालने का भी काम करें, और इनके पक्के मकान बनवाए। जिन लोगों के मकान जलाए गए इनको पक्के मकान बनाए जाए, और 25 लाख भारी होने का ऐसा लगता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा अभिशाप है, गाली हो गया है कि आज अगर हमारे घर में अगर कोई भाई की झोपड़ियाँ जलाने की जरूरत पड़ रही है, आखिर क्यों? एक सर्वे हो रहा है बिहार में, हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसी सर्वे के लिए इन झोपड़ियों को जला दिया। कहीं न कहीं माफियाओं के हाथ में जा चुका है, जिसका खमियाजा हम बिहार के तमाम गरीब शोषित दलित वर्ग जो है भुगत रहा है। और बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी के नेतृत्व में यहाँ आया है ये कहने कि इन झोपड़ियों को नहीं बनाना है, यहाँ पक्के मकान बनाने होंगे इनके लिए, और जो जमीन जहाँ है उनके नाम करना होगा, पक्का व्यवस्था करना होगा। और हमारे सांसद जी ने 25 लाख मुआवजा की मांग की इन परिवारों के लिए, वो मांग हमारा है, बहुजन समाज पार्टी का, इन परिवारों के लिए, कि इन परिवारों की जीविका फिर से पटरी पर आवे और फिर से हमारा परिवार आगे बढ़े। क्या नाम बताइए। बिहार प्रदेश प्रधान। कि जिस तरह से बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? राम जी को